आज हम फिर से मिज़ोरम की कैपिटल सिटी आइजोल से दूर जाकर मिज़ोरम को और अच्छे से एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये जो जगह है, दिस इज़ अगेन अ वेरी सीनिक टाउन ऑल्सो नोन एज द राइस बॉल ऑफ मिज़ोरम। अब इसे ऐसा क्यों बोलते हैं वो तो हमें एक्सप्लोर करके पता लगेगा, बट ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट इट इज़ वेरी नियर टू इंडिया म्यांमार बॉर्डर। सो जो बॉर्डर के पास की लाइफ है, जो विलेज है वहाँ पे हम जाने वाले हैं और उसको भी एक्सपीरियंस करने वाले हैं। तो करते हैं शुरुआत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ हिना भाटिया एंड स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में, एक नई जर्नी में, एक नए जगह के साथ। एंड मैं हूँ गाइस अभी मिज़ोरम के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट चंपाई में, टू बी वेरी प्रिसाइज। अब यहाँ जहाँ पे मैं हूँ, ये इस एपिसोड में जो आप देखने वाले हो, थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। सो आइजोल से चंपाई गाइस इज़ अराउंड 150-160 किलोमीटर। यहाँ तक आने के लिए आपको 4 to 5 आवर्स लगते हैं। मैंने मॉर्निंग में सुबह आइजोल से अपनी जर्नी की शुरुआत करी थी यहाँ पहुँचने की अराउंड 7 AM। कैसे मैं आई वो भी मैं आपको बताती हूँ। टूरिस्ट के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आइजोल से चंपाई पहुँचने का है, टैक्सी रेंट पे कर लो अगर आपके पास खुद का व्हीकल नहीं है या फिर आपने अपनी खुद की कोई बाइक या कार रेंट पे नहीं ली हुई। जो आप कैब बुक करते हो चंपाई तक आइजोल से, वो काफ़ी कॉस्टली है। दैट इज़ अराउंड 8-10,000, कुछ आपको 15,000 भी बोलेंगे। तो ट्रांसपोर्ट तो बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ आइजोल में, मिज़ोरम में। सो मैंने यहाँ पर ऑप्शन चूज़ करा शेयरिंग टैक्सी जिसमें लोकल ट्रैवल करते हैं, एंड वो मुझे कॉस्ट करी थी 700 रुपीज़। ये कैसे बुक करनी है? सबसे बेस्ट तरीका है, आपको आइजोल में ही आप आसपास लोगों से पूछोगे, सेंटर है इनके शेयरिंग सूमो ट्रैवलर के, तो वहाँ पे आप जाओ एंड अपनी सीट बुक कर दो एक दिन पहले। That's how you can do that. So 700 की ये सुमो ट्रैवलर में सुबह अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock मैंने अपनी ये जर्नी की शुरुआत की थी इनके साथ, एंड देन 12-1 बजे हम पहुंच गए थे। जर्नी देखो बहुत खूबसूरत है। आइजोल से चंपाई की पूरी रोड बहुत सुंदर है, सीनिक रोड है एंड रोड कंडीशंस आर वेरी नाइस। अगर आप बाइक में आ सकते हो यहाँ पर तो आई थिंक दिस कुड बी द प्रोबेबली आपकी बेस्ट बाइक राइड एवर, बिकॉज रोड कंडीशंस विद दिस सीनिक व्यू इज़ वेरी वेरी नाइस। उसके बाद फिर मैंने यहाँ चेक इन करा। दिस इज़ अ गुड होम स्टे। आई अभी शो यू कि कैसी प्रॉपर्टी है, कहाँ मैं रुकी हूँ। एंड यहाँ पर चेक इन करके फटाफट अब मैं रेडी हो गई। आप देख सकते हो आई लुक फ्रेश। सो जर्नी थोड़ी लाइक टायरिंग हो जाती है लॉन्ग ड्राइव्स में, बिकॉज लाइक सुबह एक तो जल्दी उठ के इतनी लॉन्ग ड्राइव पे निकलना, एंड देन थोड़ा मिट्टी रास्ते में। रोड्स ऑल्दो बहुत सही है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट कि रोड यहाँ पे अच्छी होंगी, बट रोड कंडीशन वॉज वेरी नाइस। मैंने अभी अपनी लाइक यहाँ घूमने का इंतज़ाम कर लिया है, बिकॉज अभी मैं जाने वाली हूँ बॉर्डर एरिया पे, और यहाँ पे घूमने के लिए क्या है वो भी आपको दिखाऊंगी। चंपाई क्या है वो आपको बताऊंगी। सबसे पहले सवाल करते हैं कि मैं कहाँ स्टे कर रही हूँ। सो ये है लिविंग एरिया, बढ़िया प्रॉपर्टी है, और दैट्स माय रूम। थोड़ा मेरा भी यहाँ सामान होगा। दिस इज़ माई रूम गाइस। मैंने सिंगल रूम भी बुक करा, जो मुझे ये पड़ा है 1000 रुपीज़ का। ओनली स्टे है, इसमें कोई खाना इंक्लूड नहीं है। 1000 रुपीज़ पर नाइट। और अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे सिंगल के लिए ना चीज़ें महंगी पड़ती है। अगर आप यहाँ पर ग्रुप में भी आओ ना, 3-4 लोग भी आओ, जैसे इनका एक और रूम है, इट हैज़ 4-5 बेड्स। इसका जो रेंट है 2000 पर नाइट। मतलब आप 5 लोग यहाँ पे 2000 में रुक सकते हो, एंड पर हेड डिवाइड कर लो तो कितना सस्ता पड़ेगा आपको। एंड रूम इज़ बिग। वो क्लीन कर रहे हैं अभी, देखो। एंड दिस इज़ अ वेरी क्लीन प्रॉपर्टी, वेरी क्लीन। आई थिंक न्यूली बिल्ट है ये। यहाँ से बॉर्डर, हाँ, जो कि मेन है, जब पाए आओगे तो म्यांमार का बॉर्डर जाओगे। और तो मुझे बॉर्डर लाइक अभी मतलब क्या रिस्ट्रिक्शंस है, बॉर्डर में क्रॉस कर सकती हूँ या नहीं, मुझे कोई उसका आइडिया नहीं है। मैंने यहाँ पर भी पूछा, लेकिन क्लैरिटी नहीं मिल पा रही कि एक्चुअली बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं नहीं, या फिर सिर्फ बॉर्डर तक तो जा सकते हो, लेकिन बॉर्डर क्रॉस हो सकता है या नहीं, म्यांमार में हम एंटर कर सकते हैं नहीं, मुझे नहीं पता। सो अभी वहाँ पे पहुँच के ही पता लगेगा।
सो यहाँ से आपको यहाँ पर और भी ऐसे होम स्टेज मिल जाएंगे और बढ़िया है। बाकी अब यहाँ से ट्रांसपोर्ट का क्या है, लाइक घूमना कैसे है। तो मैंने रिसेप्शन पे इनको बोला कि आई वांट टू एक्सप्लोर दिस प्लेसेस, बॉर्डर तक जाना है। सो यहाँ पे बाइक टैक्सी जो होती है ना, अगर आपने आइजोल के वीडियो देखे हैं तो मैंने सब अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे मैंने बाइक टैक्सी बुक कर ली है। सो इसके चार्जेस बॉर्डर तक लेके जाने के एंड वापस ड्रॉप कर देने के इट्स अराउंड 1400 रुपीज़। अब यहाँ से ये जो हमें लेके जा रहे हैं, रास्ते में एक विलेज भी पड़ेगा विच इज़ नोन एज जोकातार। इट्स द विलेज नियर चंपाई बॉर्डर। अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है तो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे पेट्रोल गाइस आपको ऐसे शॉप से मिल जाएगा। इनकेस अगर आप खुद ड्राइव करके आओगे, पेट्रोल पंप नहीं मिलता है तो किसी शॉप से पूछ सकते हो। शॉप्स पे होता है ऐसा पेट्रोल की बोतल्स। ये सारा म्यांमार है। अब यहाँ से रोड कंडीशन थोड़ी ख़राब होनी शुरू होगी एंड हम साथ साथ जितने भी ये व्यूज़ देखेंगे, जितने पहाड़ देखेंगे, सब कुछ ये सारे म्यांमार के हैं। ऑल्सो आगे जाके एक चेक पॉइंट आएगा जहाँ पे कैमरास अगर मेरे पास कुछ है या आपके पास भी, लाइक किसी के पास भी, वो सब हमें सबमिट करना होगा और उसके आगे अलाउड नहीं होगा। काफ़ी चीज़ें हैं जहाँ पे मैं शूट नहीं कर सकती ऑब्वियसली, तो वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। तो जहाँ पे आई कैन शो यू, आई विल ट्राई टू शो यू दैट। This is India. Refugees from Myanmar. Oh, This is Myanmar. Guys, now we are crossing the village. This is that village that I am saying कि ये जो border के पास पड़ता है। चंपाई is not the last village near the border. चंपाई एक district है, but चंपाई के आगे आगे भी ये village है and this village is actually the last village from India's side near to the border. सो here वी आर, दिस इज़ द बॉर्डर एंड यहाँ पे आप इंडिया के साइड रह के फ़ोटो क्लिक करवा सकते हो। यहाँ के लोकल्स क्रॉस भी करते हैं बॉर्डर को एंड समटाइम्स दे अलाउ टूरिस्ट ऑल्सो। इट डिपेंड्स लाइक रूल्स के ऊपर क्या सिचुएशंस है, कैसा है। अब यहाँ पर मैंने फ़ोटो क्लिक करवाई एंड इवन यहाँ पे आपको कुछ शॉपकीपर्स छोटे छोटे ऐसे बैठे मिल जाएंगे जहाँ से आप कुछ खा सकते हो एंड ऑल्सो यहाँ की करेंसी एज अ सुवेनियर लेके जा सकते हो। सो मैंने भी वही किया। बाकी यहाँ पे थोड़ी बहुत मार्केट है, खा पी सकते हैं। आई एम ट्राइंग टू फाइंड सम बर्मीज फूड, अगर कुछ बर्मीज अच्छा खाना खाने को मिलता है वेजिटेरियन, बिकॉज नॉन वेज तो नहीं खाती। देखती हूँ, कुछ मार्केटिंग एक्सप्लोर करती हूँ। अब यहाँ पे ना देयर इज़ अ वेरी फेमस लेक रही दिल। एक्चुअली मैंने यहाँ पे सीधा अपनी इंडियन आर्मी से ही पूछा, मैंने कहा कि कुछ ऐसे जो है मतलब बर्मीज पीपल ऐसे बोल तो रहे कि हम आपको लेके जा सकते हैं बाइक पे लेके यहाँ से, बट वो मुझे रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। मैंने सीधा उनसे पूछ लिया, मैंने कहा कि इट्स लीगल इलीगल और व्हाट। ऑब्वियसली बिकॉज यू आर गोइंग टू द म्यांमार एरिया, तो वहाँ पे आप बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, वहाँ पे कुछ हो जाए या कुछ भी हो सकता है, लाइक यू नो, लाइक सेफ्टी अपने हाथ में है। एंड प्लस इसलिए मैं रिस्क नहीं लूँगी उस एरिया में जाने का, बिकॉज अगर वहाँ जाके कुछ भी होता है, ऊपर से मैं सोलो ट्रैवल कर रही हूँ, तो मेरी सेफ्टी मेरे हाथ नहीं है। सो आई एम नॉट गोइंग टू द लेक एंड वो यहाँ से कुछ 40 मिनट्स की ड्राइव है। तो 40 मिनट्स ड्राइव करके यू कैन गो टू दैट एरिया। यहाँ पे बाइक वाले आपको बहुत मिल जाएंगे जो आपको ऑफ़र करेंगे, पूछेंगे कि हम आपको ले जाएं, बट मैं वो रिस्क नहीं लूँगी। सस्ते कपड़े मिल रहे हैं शॉपिंग के लिए, फ्रूट्स मिल रहे हैं। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट दिखा है मुझे। हाँ, इधर क्या है खाने का, कुछ वेज में पूछ लेते हैं। वेजिटेरियन, ओके या ओके। सो यहाँ पे देर आर सम लाइक बर्मीज डिशेज। दिस इज चाउटे, सान प्याओ, सबूती। तो यहाँ पे आई एम हैविंग दिस सान प्याओ। इट्स अ काइंड ऑफ राइस ओनली, इनका बर्मीज राइस एंड वन वेज चाओ। Okay, so our Burmese food is here. This is san piao. Guys, let me tell you, मुझे इतनी आसानी से कुछ पसंद नहीं आता। मेरे टेस्ट बर्ड्स बहुत लिमिटेड हैं, प्लस आई हैव कोल्ड टुडे, मैं सिक हूँ, आई एम सिक। सो बट इट हैज़ सम लाइक ब्लैक पेपर सूप काइंड ऑफ थिंग।
सरप्राइजिंगली राइस, सूप, ब्लैक पेपर, कुछ नमकीन, वैसा टेस्ट है। यहाँ पे ना थाली काइंड ऑफ में मिलती है, तो आपको अगर अच्छी खासी भूख है और इसमें नॉन वेजिटेरियन चीज़ें भी काफ़ी होती है, तो अगर आप खा सकते हो तो वो ज़रूर ट्राई करना, मैं रिकमेंड करूँगी आपको। अब गाइस यहाँ पे और ज़्यादा कुछ नहीं करने के लिए, इट्स टाइम टू गो बैक नाउ। एंड प्लस यहाँ पे अगेन अंधेरा हो ही जाएगा, अभी 4:30 तक अंधेरा हो जाता है, सो सनसेट होने से पहले निकलते हैं। सो ये थी मेरी एक शॉर्ट विजिट टू द बॉर्डर एरिया। नाउ वी आर गोइंग बैक। एंड यहाँ पे गाइस चंपाई में शाम के टाइम करने के लिए कुछ नहीं है, सब बंद हो जाता है एंड काफ़ी सुनसान एरिया भी है। तो आई गेस मैं आपको अब मिलूँगी नेक्स्ट मॉर्निंग ही। देखते हैं, आई हैव फ्यू आवर्स बिफोर आई लेफ्ट फॉर आइजोल। आज ही मैं आइजोल के लिए वापस निकलूँगी, सो उससे पहले मेरे पास है यहाँ पर 3-4 घंटे, सो करते हैं एंजॉय। लेट्स गो। नाउ दिस इज़ द मेन मार्केट फॉर चंपाई। अब मैं आपको यहाँ पे लेके जा रही हूँ वाइनरीज में। गाइस चंपाई इज़ वेरी पॉपुलर फॉर देयर वाइन्स, बिकॉज यहाँ पे लोकल वाइन प्रोड्यूस होती है, यहाँ के जो लोकल ग्रेप्स कल्टिवेट किए जाते हैं उसी से। ऑल्दो दिस इज़ नॉट द करेक्ट सीज़न, बिकॉज वो होता है समवेयर अराउंड सितंबर अक्टूबर। अभी हम प्रोसेसिंग नहीं देख सकते, लेकिन वाइनरीज में जाकर हम वाइन टेस्टिंग ज़रूर कर सकते हैं एंड वाइन परचेज भी कर सकते हैं। सो चलते हैं। Are they walking? Yes. Okay. Satsuma. Okay. I can buy wine here. Yes, yes, you can buy. Buy. Where is your shop? Outside. This one is the grapes wine. Redwood wine. एक बोतल जो है वो 280 रुपीज़ की है। यही सेम अगर हम आइजोल सिटी में लेंगे ना, दैट विल कॉस्ट अस 500 रुपीज़ पर बोतल। तो यहाँ पे सस्ती मिल रही है 280 रुपीज़ की। ऑल्सो चंपाई इज़ नोन फॉर देयर पैडी फील्ड्स। वो बिल्कुल लश ग्रीन देखने को मिलती है जब यहाँ पे पैडी सीज़न होता है, ग्रोइंग का हार्वेस्ट सीज़न। सो अभी ऑफ सीज़न है जैसे मैंने आपको बताया। तो आफ्टर हार्वेस्टिंग यहाँ पे ये सारी फील्ड ड्राई दिखती है, ब्राउन दिखती है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे जो फ्लावर्स है, फ्लावर बूमिंग सीजन इज़ ऑल्सो यू विल सी इन दैट पर्टिकुलर मंथ्स ओनली। तो जब आप तब आओगे यहाँ पर, आपको वो लश ग्रीनरी चंपाई की तभी देखने को मिलेगी। ऑफ सीज़न में कुछ ऐसा व्यू है। अब इस चंपाई में देखने को और अगर मैं आपको चीज़ें बताऊं तो वो है, लेकिन वो दूर दूर है, लाइक अराउंड 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर्स। उसके लिए 2 दिन आपको यहाँ पर और प्लान करना पड़ेगा। मेरा यहाँ पर सिर्फ 1 नाइट का स्टे था एंड ये एक शॉर्ट विजिट थी, एक एक्सपीरियंस के लिए। ऑल्सो आफ्टरनून में मेरे यहाँ पर ये जो सुमो टैक्सी है ये बुक थी, तो अराउंड 2 PM वी स्टार्टेड एंड मैं शाम को आइजोल आज पहुँच जाऊँगी। और ये जर्नी अगेन इवनिंग में एक अपने आप में एक्सपीरियंस है, बहुत सुंदर, बहुत मज़ेदार और अमेजिंग।